हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जिस तरह कैसे आप लोग देखेंगे पोर्टफ़ोलियो का, क्या परफ़ॉर्मेंस रहा है ऑनलाइन, तो आप जिस तरह ज़ीरोधा का खोल लिए हैं, उसके आप फंड से मतलब ये जहाँ आदमी बना रहता है ना, वहाँ पर ही आप आ गए। तो वहाँ पर ही जब आप ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ करोगे ऐसे-ऐसे, तो आपको निकल के आ जाएगा, ये कंसोल दिख जाएगा। तो कंसोल में यहाँ जो ऐसे गोल घुमा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा, आपको एक फ्रेश विंडो खुल के इस तरह से सामने आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपका पोर्टफ़ोलियो का फ्रेश जो विंडो है, वो सामने आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, कैसा क्या दिया, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है साहब? तो यहाँ पर ही क्या होता है ना, ये है कंपेयर का, ठीक है? तो ये कंपेयर का है, तो कंपेयर को ऑन कर लीजिएगा ऐसे। तो जैसे आप कंपेयर को ऑन करिएगा, तो ये सारा आपको आ जाएगा, निफ्टी 50 बैंक जो भी है आपका यहाँ कंपेयर में दे रहा है। हटो भाई, हाँ, तो आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ ऐसे कहीं क्लिक कर दीजिए, मान ओ हिल गया, कोई बात नहीं, हिलता है। तो मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं भी एक जगह हाथ रख दिए। तो हाथ रख दिए, तो आपने क्या देखना है कि आपने देखना है कि कैसा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वही ना देखना है। और क्या दिखेगा? तो ये देखिए। तो सबसे पहले आपको इसमें देखने का सबसे बड़ा जो काम है, आपको ये देखने का है कि ये डेट कौन सा ले रहा है ना? ये डेट कौन सा ले रहा है? यहाँ जो है ना, ये डेट देखना बहुत ही अनिवार्य है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये देखिए, डेट देखिएगा, है ना? तो यहाँ दिख रहा है कि 23 जनवरी से लेकर टिल डेट तक, ठीक है? निफ्टी ने क्या रिटर्न बना के दिया? तो 7.91% का रिटर्न बना के दिया। मिड कैप ने क्या दिया? 4.8, लार्ज मिड कैप 6, स्मॉल कैप 6.33, 500, ये मतलब आपने ये देख लिया। तो इसके बीच में आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है? आप बोलिएगा सर कमाल कर दिए, कमाल ही हो गया। ऐसा नहीं है कि ये मेरा ही पोर्टफोलियो का है, ये उनके पोर्टफोलियो का है जो मतलब ग्राउंड में काम करते हैं। वीडियो बनाने से हर चीज़ मतलब वो नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं, हम लोग का काम है कि हम लोग जो करते हैं वो दिखाते हैं। वीडियो तो सर तो बनते रहता है, वो तो अलग चीज़ है। मेन तो मेरा काम ये है ना कि क्या हमने कैसे बनाया, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं, अब आप बोलोगे सर गोल्ड सिल्वर आपने होल्ड कर लिया तो आपका रिटर्न अच्छा बन गया। सही कह रहे हैं, गलत नहीं है, सही कह रहे हैं। गोल्ड सिल्वर पर आपने स्विंग किया, होल्ड किया, गोल्ड सिल्वर ने रिटर्न ज़्यादा दिया, आपने रख लिया तो आपका रिटर्न बन गया। तो सही बात है भाई, बन गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी है कि अब जैसे सिल्वर है, अब वो है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड सिल्वर बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो जो कि मतलब हम लोग उतना नहीं कवर पाए। हम लोग अभी भी, पुनः मैं कह रहा हूँ, मैं एवरेज रिटर्न बनाया हूँ। तो मतलब 23 तारीख से दिखा दिया ना, 45% के आसपास है ना जी, कितना है? जिस तरह गोल्ड सिल्वर का रिटर्न है ना, ये है ना 47 पॉइंट, 23 दिसंबर से 47 पॉइंट इतना है, 1 साल का। तो ये जो एवरेज रिटर्न है, आप बोलोगे सर एवरेज रिटर्न, हाँ, एवरेज रिटर्न का कहने का मतलब है कि गोल्ड सिल्वर ने तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, लेकिन हम लोग तो पूरा रिटर्न नहीं ना पकड़े हैं, क्योंकि पूरा हम लोग का उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोग को एवरेज रिटर्न पकड़ के चलना है, ना कि हमको किसी भी जगह कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से करके चलना है। एवरेज रिटर्न में ही काम करेंगे ना सर, तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, ये अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा दिख रहा है। एवरेज रिटर्न में जो मज़ा आएगा ना सर, वो और कहीं मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आप समझ के चलिए। अब आप बोलोगे सर इसमें समझना क्या है? तो समझना आप देख सकते हैं कि आपके सामने सभी ने चला, निफ्टी यहाँ से और आज भी इसको खींचिए तो कहीं न कहीं यहीं है। और हम लोग का जो पोर्टफोलियो था, वो भी अपने हिसाब से, हम लोग के हिसाब से चला, और आज देखिए कहाँ से कहाँ आ गया। ये देखिए, ये देखिए। तो ये ऐसा ग्रोथ अगर होता है, तो भाई किसी भी एंगल में किसी को भी खराब नहीं लगेगा। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और मज़ा आता है ऐसे ग्रोथ को। और साल में जो मतलब रिटर्न बनता है, वो काफ़ी आकर्षक रिटर्न बनता है, और मतलब आप देख ही रहे हैं। बाकी एनुअली अलग है, फाइनेंशियल अलग है, वो सब तो हम करेंगे ही। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने टीवीएसएम फैमिली के साथ चलना शुरू किया, वो फिर पीछे ना पलट के नहीं देखें। अरे भाई, आप ही बताओ ना, 252 डेज़ है। या जानते हो सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हर दिन कुछ करना है, हर दिन कुछ करना है। अरे भाई, क्यों करना है? मेरे को ये बताओ, क्यों करना है? तो सर कुछ नहीं करेंगे तो रिटर्न कैसे बनेगा? अरे भाई साहब, यही समझना है। अगर आप कुछ ज़्यादा करोगे, तो भाई एमसीएक्स का तो रिजल्ट देख ही रहे हैं, बेनिफिट हो ही रहा है। कुछ नहीं करोगे तो निफ्टी 50 देख ही रहे हो, लॉन्ग टर्म वाले आज भी लॉन्ग टर्म में ही है। आप बोलोगे हाँ सर, बैलेंस करके चलना है। अब ये बुद्धि सबको आ रहा है, अब ये बुद्धि और ज्ञान सबको प्राप्त हो रहा है। जब सबको प्राप्त हो रहा है, तो सर उस चीज का ना कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं? भंडारा में पेट नहीं भरता है। प्रसाद के तौर पे भंडारा में क्या होता है, आदमी खा लेता है बस। आप सोचोगे रज के डेली डेली भंडारा खा ले, सर पॉसिबल नहीं है, नहीं खा पाओगे। वो अपना जो बनाओगे ना, उसमें बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि अपना, मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन का
मोटिवेशन के लिए मैंने ये दिखाया, और कोई मेरा इसमें वो नहीं था, क्या कहा गया, मेरा और कोई गलत उद्देश्य या वो सब कोई उद्देश्य नहीं था कि आपको ये मतलब कुछ बरगलाएं या ऐसा कुछ नहीं। जो है फैक्ट वो मैंने आप लोगों को दिखाया, जिससे क्या है कि आप लोग इसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो अच्छा है, अभी के टाइम में अगर किसी का मतलब 23 जनवरी से 25 से लेके और 23 जनवरी 2026 तक अगर किसी का 50% भी रिटर्न बन रहा ना, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से एवरेज रिटर्न बनाया है और खुश है। सर देखो क्या होता है ना, लाइफ में ना खुशी जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं रहता है। तो कम से कम क्या है ना कि अपने इन्वेस्टमेंट, अपने रिटर्न पे आदमी अगर खुश होता है ना, तो वो गलत भी नहीं है। अगेन करे, घमंड नहीं कर रहे, गर्व कर रहे, घमंड नहीं है। मुझे अपने टीवीएसएम फैमिली के जो रिटर्न है उस पर मुझे मतलब गर्व है, घमंड नहीं है। मुझे अपने रिटर्न पे भी गर्व है, ऐसा नहीं है, खराब नहीं है भाई, बढ़िया रिटर्न हम लोग का है किसी भी एंगल से। अब इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट। सर अभी क्या है, देखिए बचपना जैसा क्वेश्चन पूछिएगा, जो नए नए जुड़ते हैं ना, उनकी भी गलती नहीं है, जो उन्होंने, उनका भी क्वेश्चन ये कि क्या सर अभी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई ये क्वेश्चन बनता है कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। देखिए कितना साफ जवाब दे दिए। मेरा मतलब आप करो ना करो, मैं तो नहीं करूंगा, इस लेवल में मैं नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं करूंगा भाई, 200% से ऊपर का अगर हम प्रॉफिट बना रखे तो हम क्यों करेंगे। 250-300% हमने इस पर प्रॉफिट बनाया, 350%। अरे हमारा 70 का चीज आपको 300 हो गया, क्या मतलब, समझ रहे हैं। मैं तो इसमें नहीं, हाँ आप क्या करोगे वो आप जानो। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरा जो चल रहा है वो चलेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, छोटा अमाउंट से करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि किसी दिन इसमें 40 से 60% का गिरावट आ सकता है, किसी भी दिन। एक दिन में भाई साहब 20% जब ऊपर नीचे हुआ ना, तो मैंने ना अपना मोबाइल और सिस्टम को ना बंद किया, साइड हट गया। मैं बोला ये देखने वाला समय नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपको तो देखना चाहिए। मुझे पता है कि ये देखने वाला समय नहीं है, इसमें मैं कुछ भी करूंगा तो दोषी बन जाऊंगा, कट जाएगा पोजीशन। नहीं चाहिए मुझे, 50,000 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर 50,000 का अगर लालच करेंगे ना, 5 लाख निकल जाएगा। डिसिप्लिन से चलेंगे ना तो लाइफ अलग है। लॉन्ग टर्म बोले तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, बीच बीच में 2-4%, 5% बुक करके आगे बढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। तो यहां पर ही अभी जो आने वाला समय है, आने वाला जो वक्त है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आने वाले, अच्छा वाले चुड़िया, आने वाले जो वक्त है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम लिख देते हैं। आने वाले समय के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या मतलब ये थोड़ी होगा कि सर जो समय चाहेगा वही होगा, समय सबसे बड़ा बलवान है। बिल्कुल सही बात है, समय सबसे बड़ा बलवान है, लेकिन उसके आगे एक चीज है, बुद्धि। बुद्धि जो है ना उस समय से भी बलवान है। लेकिन समस्या यह है कि समय पर बुद्धि नहीं चलता है, किसी कारण समय पर बुद्धि नहीं चलता है। जिसका समय पर बुद्धि चल गया ना, वही व्यक्ति कामयाब है और वही व्यक्ति सफल हो जाता है, ठीक है। तो महाभारत में देखे थे ना कि कर्ण का पहिया धरती में धस जाता है, तो परशुराम जी का श्राप था, मतलब भगवान परशुराम का श्राप था कि तुम जब सबसे ज्यादा तुम्हें जरूरत रहेगा तब मेरे द्वारा सिखाया हुआ विद्या तुम भूल जाओगे। तो वही है ना, वो संकट, युद्ध का समय है, फाइट हो रहा है सामने वाले से, और भाई आपका गड्ढे में फंस गया, अब गड्ढे से उसको निकालना है और आप वहां निर्बल हो गए, तो क्या मतलब, समझ रहे हैं। तो उस समय भगवान ने ये बोला कि बुद्धि काम नहीं करेगा तुम्हारा, तुम सब भूल जाओगे। बात समझ भाई। सेम चीज आने वाला जो टाइम है ना, वो किसी को नहीं पता है, सब अपने अपने हिसाब से उस चीज का तैयारी करता है, होगा वही जो समय के अनुसार है। लेकिन आप अपने बुद्धि से आने वाले समय में जो होगा उसके लिए अपने लिए तो कुछ अच्छा करने का कोशिश कर सकते हैं, और किया गया कर्म ही आपको भविष्य में सफल बनाएगा। अगर भाई अनाज खेत में डालिएगा तभी ना फसल निकलेगा, बीज डालिएगा तभी ना फसल निकलेगा। समय समय पर उसका काम करिए, तो कर्म करते रहिए, और आने वाला समय में आपको वक्त जो है आपको सरप्राइज करेगा और आपको इतना रिटर्न बना के दे देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने दिखाया। अरे यार ईटीएफ में कोई इतना बना सकता है क्या है। 1-2 साल पहले ना दुनिया हंसती थी भाई साहब, अब हंस नहीं सकती है। काहे, हम तो सीधा बोलेंगे अच्छा ठीक है रिपोर्ट कार्ड दिखाओ ना, कौन चीज तुम किए हो साल भर में। बस ये वर्ड जो है ना, उन सारे स्मार्ट, सारे काबिल लोगों के ऊपर ना खंजर की तरह, मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। सिर्फ पूछ लेंगे ना, अच्छा सर ठीक है क्या रिटर्न बनाया, बस ये वर्ड जो है ना ऑसम है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं, मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाह रहा हूं, मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूं कि हंसी का पात्र हम लोग खुद बने हैं आज से 1.5 साल 2 साल 2.5 साल पहले। ईटीएफ में वॉल्यूम में नहीं होता है। अरे सर कुछ बताइए ना, स्टॉक का टिप दीजिए ना, हाँ पैसा ले लीजिए, स्टॉक का टिप दिखिए। कितने मुश्किल से हमने उस समय यही बोले कि सर देखो आप कहीं और देख लो, हम तो साधारण आदमी हैं, ईटीएफ वाले हैं, हम तो ईटीएफ में रहेंगे। यही मेरा एक डिसिप्लिन था।
और आज आपके सामने ETF वाले आज भी चौड़ा होकर चलते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टॉक वाले अपना पोर्टफोलियो खोल के नहीं देखते हैं, वो चाहते हैं कि हम भूल जाएं। उनका उद्देश्य क्या होता है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है उनका, सुनिए बता देते हैं, बड़ा अच्छा ध्यान मांगिया, किसी से बात हुआ ना तो याद लॉन्ग टर्म का मतलब है कि भूल जाना। अरे भैया मेरा पैसा लगा, हम उसको भूल जाए। हाँ उसको सर हम भूल गए, कहा है भाई, अरे सर उसमें 40% माइनस है ना, हम उसको भूल गए हैं लॉन्ग टर्म। अरे मेरा भाई तुम भूल जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, लॉन्ग टर्म की परिभाषा की तो मतलब बेड़ा गर्क तो ना करो। अरे लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि भूल जाओ। गजब, क्या मैं बताऊं, अर्थ का अनर्थ बना के अपने अपने स्वार्थ में जो मतलब लोग कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, और भगवान जाने कैसे लोगों का बुद्धि हो गया है, उसी में लाइन लगा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिसके भी कान में हमारी ध्वनि चली गई, वो भाई साहब जो आ गया ना, वो दोबारा नहीं जाता दोबारा नहीं जाता है। अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि लंबे समय तक किया जाने वाला काम ये नहीं कि जब फंस गया, जब हमारा बस नहीं चल रहा था हम लॉन्ग टर्म कर दिए हैं, जब अंगूर नहीं मिला तो बक अंगूर वह खट्टे है, मुंह खटाई कर देगा। बताइए, समझिए बात, समझिए। बाकी सर क्या करना है नहीं करना है ये आप जानिएगा, बाकी सर हम लोग तो साधारण आदमी हैं, तो साधारण ही बात करेंगे। इतना ज़्यादा ज्ञान तो और इतना ज़्यादा तो हमें नहीं पता है, तो हम लोग तो बस आउटपुट में भरोसा रखते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। तो चलिए, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो अपना ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, और ये फ्री टेलीग्राम, जरूर ज्वाइन करिए, मजा आएगा। ऐसा नहीं है, अरे भाई कभी एक आध दिन थोड़ा वीडियो बनाने में आगे पीछे हो जाता है ना, तो कोई उसके लिए टेंशन नहीं है, सब बढ़िया, सब मजे में। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।